महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। वैसे राघव के लिए महीने का हर दिन लगभग एक जैसा ही होता था। कोई सैलरी तो उसे मिलती नहीं थी। वह खुद को लेखक मानता था। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी लिखी कहानियां उसे पहचान और सम्मान दिलाएंगी। लेकिन फिलहाल उसकी हालत ऐसी थी कि जितनी जल्दी वह अपनी कहानियां मैगजीन और अखबारों में भेजता, उससे भी जल्दी वह वापस आ जाती थी। कल ही उसने एक नई कहानी लिखी थी। पूरी रात जागकर उसने उसे कई बार पढ़ा। उसे पूरा यकीन था कि यह उसकी सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी था कि शायद यह भी बाकी कहानियों की तरह रिजेक्ट हो जाएगी। घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। बेटे आरव की स्कूल फीस 3 महीने से जमा नहीं हुई थी। स्कूल से आखिरी चेतावनी आ चुकी थी। उस दिन आरव उदास होकर घर आया और बोला, पापा, सर ने कहा है कि अगर सोमवार तक फीस जमा नहीं हुई तो मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा, आप भी बाकी बच्चों के पापा की तरह कोई नौकरी क्यों नहीं करते? यह सुनकर राघव चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम को पत्नी नंदिनी किचन से बाहर आई और बोली, सुनिए, घर का राशन लगभग खत्म हो गया है। राघव ने कहा, तो किराने वाले से ले आओ। नंदिनी ने बेबस होकर जवाब दिया, वह अब उधार देने को तैयार नहीं है। कह रहा था कि पहले पुराना पैसा चुकाओ, फिर नया सामान मिलेगा। राघव चुप हो गया। घर का माहौल भारी हो गया था। उस रात वह छत पर जाकर बैठ गया। उसे कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब वह दोस्तों के साथ बैठा था। वहीं उसके दोस्त उमेश ने बताया था कि उसकी नौकरी अच्छी चल रही है, बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। बातों बातों में उमेश ने कहा था, राघव, अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में काम कर सकते हो, मैं बात कर दूंगा। उस समय राघव ने यह बात अच्छी नहीं लगी थी। उसे लगा कि उमेश उस पर एहसान दिखा रहा है। उसने तुरंत मना कर दिया था। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। अगली सुबह घर में अचानक अफरा तफरी मच गई। छोटी बेटी गुड़िया तेज बुखार में तप रही थी। नंदिनी घबराई हुई थी। दोनों उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, मलेरिया है, इसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। राघव के होश उड़ गए। उसने जेब में हाथ डाला। कुल 35 रुपए। अस्पताल का खर्च सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घर लौटकर उसने हर जगह तलाश की कि शायद कहीं कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसे नंदिनी का मंगलसूत्र याद आया, लेकिन अगले ही पल याद आया कि वह तो पिछले ही महीने बिक चुका है। उसकी शादी की अंगूठी भी घर चलाने के लिए बेचनी पड़ी थी। अब बेचने लायक कुछ भी नहीं बचा था। नंदिनी बेटी के सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राघव अपनी पुरानी टेबल के सामने जाकर बैठ गया। सामने एक सफेद कागज रखा था, वही कागज जिस पर वह अपने सपनों को शब्दों में ढालता था। कुछ देर बाद उसे लगा कि कागज पर पानी की कुछ बूंदें गिरी हैं। उसने हाथ लगाया। वह उसके अपने आंसू थे। शायद पहली बार उसे अपनी नाकामी का बोझ महसूस हुआ था। उसने सोचा था कि वह अपनी लिखाई से दुनिया बदल देगा, लेकिन आज वह अपनी बेटी का इलाज तक नहीं करा पा रहा था। उसे समझ आया कि सपनों की भी एक कीमत होती है और कभी-कभी परिवार की जिम्मेदारियां उनसे बड़ी हो जाती हैं। उसने गहरी सांस ली, फिर टेबल पर रखा अपना पुराना मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से उमेश का नंबर मिलाया। घंटी बजी। एक बार, दो बार, 3 बार। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, राघव। राघव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसका गला भर आया था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उमेश, तुम्हारी कंपनी में जो नौकरी की बात थी, क्या वह अभी भी है? कुछ पल खामोशी रही। फिर उमेश हंसते हुए बोला, मैं तो कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। कल सुबह आ जाना, बाकी बातें वहीं करेंगे। राघव की आंखों में फिर से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार यह आंसू हार के नहीं थे, यह राहत और उम्मीद के आंसू थे। उसने फोन रखा और नन्ही की तरफ देखा। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। उस रात राघव ने सीखा
कि झुकना हमेशा हारना नहीं होता। कभी कभी अपने परिवार के लिए लिया गया एक छोटा सा फैसला ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या राघव ने सही फैसला लिया या उसे अपने सपनों के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी मानते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियां किसी भी सपने से बड़ी होती हैं, तो कमेंट में परिवार सबसे पहले ज़रूर लिखिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।